उसकी कोई सीमा नहीं होती, स्काई इज द लिमिट। 11वें भाव में अकेले शनि, शुभ शनि, शुभ शुभ शनि, जिसके ऊपर किसी राहु केतु की दृष्टि ना हो, शत्रु की दृष्टि ना हो, 11वें भाव में मेष लगन को बता रहा हूं, अकेले शनि लाखों पति करोड़ों पति नहीं बनाते, बहुत बड़े बड़े राइजिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। अरबों खरबों पति की कुंडलियों में मैंने देखा है। हमारे लुधियाना के 2-3 प्रमुख उद्योगपति हैं जिनके संपर्क में मुझे उनकी कुंडलियां देखने का, उनके परिवार की कुंडलियां देखने का अवसर मिलता है, तो नाम नहीं यहां पे बैठ के ले सकता मैं। मेष लगन की कुंडलियों में 11वें भाव में उनके शनि है। अरबों खरबों पति लोग हैं वो लुधियाना शहर के, और पूरे विश्व में उनका नाम है, आप समझ सकते हैं। तो 11वें भाव की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। लाभ का यह स्थान माना गया है, यश का, इनकम का, स्काई इज द लिमिट। अब इसी लाभ स्थान में अगर नेगेटिविटी आ जाए तो वो गड़बड़ पैदा कर देती है। सूर्य और शनि मिल गए तो नेगेटिविटी हो गई। अब सूर्य और शनि मिल गए, पितृदोष बन गया, तो मेष लगन वालों का वही 11th हाउस जो आय, लाभ और यश दे रहा था, उस उद्योगपतियों की गिनती 1 नंबर 2 नंबर में चले जाती है, तो वो नीचे गिरती है। फिर उन दिनों में अगर जन्म से वहां पर उच्च के शनि हैं, एक तरह के ये उच्च ही माने जाते हैं, तो बिगड़ेगा कुछ नहीं। एक गोचर के दिन जैसे निकल जाएंगे तो मेष वाले फिर से ऊंचा उठेंगे, अगर कुंडली वाला शनि अच्छा हुआ। अगर कुंडली वाले शनि भी सूर्य शनि वाले हुआ और इधर गोचर में भी मिल गया तो समझ लीजिए फिर वो ताला ही लग जाता कई बार फैक्ट्रियों को, वो खतरनाक होता है। तो यहां पे सूर्य और शनि मेष लगन के आय, लाभ और यश को थोड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना। सूर्य आपके लिए वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट है, त्रिकोण के योगकारी ग्रह माने जाते हैं, संतान के भी स्वामी होते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए आपको। सूर्य देव की शक्ति को बढ़ाना चाहिए आपको, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जितना आप अपने लगन के मित्र सूर्य को स्ट्रांग रखेंगे उतनी ही आपकी कुंडली में बल आएगा, आपके जीवन में भी बल आएगा। अपनी जन्म पत्री वाले ग्रहों को आपको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इस समय यह गोचर शुभ नहीं है। आइए वृषभ लगन की बात करते हैं। 2 नंबर लगन, शुक्र इसके स्वामी होते हैं। ये जो वृष लगन है, इनके लिए ये सूर्य और शनि की युति कुंडली के कर्म स्थान में है, 10th हाउस में, 10वें भाव में। 10वां भाव सरकार का भी होता है, 10वां भाव राज दरबार का भी होता है, पिता का भी होता है, प्रॉपर्टीज का भी होता है, काम कारोबार का भी होता है। तो यहां पर वृष लगन वालों के लिए भी अकेले शनि हो अगर, तो बहुत ऊंचा राजयोग माना जाता है। फिर तो केंद्र में आ गए आपके शनि, आपके भाग्य और कर्म के स्वामी, शश योग बन जाता है। अगर इसी कर्म स्थान में, इसी दशम स्थान में दोष लग जाए तो समझ लीजिए कारोबार में रुकावट रहती है। काम, चाहे वो अपने घर का बिजनेस हो, चाहे किसी जॉब में हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हम हैंडल कर रहे हो, उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि 10वें भाव में सूर्य और शनि पितृदोष बन गया। पिता के साथ या पिता की सेहत में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, किसी ना किसी प्रकार से दूरी का योग हो जाता है फादर से। क्योंकि 10th हाउस में अगर दोष हो बच्चे की कुंडली में, या तो वो हॉस्टल चला जाएगा या विदेश चला जाएगा। अगर एक ही स्थान पर रहते हुए तो फिर नेचुरल रूप से पिता के ऊपर वो भारी पड़ता है, उसका आयु के ऊपर भी असर आ जाता है, सेहत के ऊपर भी, कारोबार के ऊपर भी। तो इसीलिए बहुत सारी कुंडलियों को जब हम बच्चों की कुंडलियों में जन्म से ही 4थे और 10वें माता और पिता के घर में कोई दोष देखते हैं, तो मैं तो सीधा स्पष्ट बता देता हूं कि ये जैसे दशरथ जी ने राम जी को भेज दिया था ना पहले पढ़ने के लिए विश्वामित्र जी के पास, गुरु वशिष्ठ के पास, जंगल में, उसके बाद रावण के पास,
ये वो कुंडली है। जब ये घर आ जाएंगे पिता पे भारी होगा। तो चौथे घर में और 10वें घर में विशेषकर राहु केतु हो या ऐसे सूर्य शनि की युति हो, माता पिता का घर दूषित हो, तो अपने बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा पहले ही। उनकी स्टडी कहीं और हो, एजुकेशन हॉस्टल में हो, और उसका जो लाइफ का सेटलमेंट है किसी अन्य शहर में या विदेश में हो, तब जाकर वो माता पिता के लिए सुख का एहसास देते हैं, नहीं तो फिर वो घंटी बजा देता है वो। तो ये जो वृष लगन वाले हैं, ये छोटी छोटी बातें आप सीखते जाइए, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स याद आ जाते हैं फिर। तो वृष लगन वालों के तो गोचर में पिता के लिए, अपने काम कारोबार के लिए, जॉब के लिए, बॉस के लिए, सरकार संबंधित घर के लिए सूर्य और शनि की युति 15 मार्च तक शुभ नहीं है। ध्यान रखिएगा अपना। इसमें छोटी से छोटी बात क्या होती है सरकार के साथ? फाइन लगना, चालान हो जाना गाड़ी चलाते हुए, बिजली के बिल निकल आते हैं पुराने, टैक्सेस निकल आते हैं पुराने, कोई ना कोई गड़बड़ है। सूर्य और शनि की युति वालों को भी राजदंड जुर्माना भुगतना पड़ जाता है अगर कुंडली में हो तो। उधर गोचर में भी हो और उधर दशा चार्ट में भी आ जाए तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो यहां पर आपको भी सतर्क रहना चाहिए। आज इस नेगेटिव युति की बात कर रहे हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं। 3 नंबर लगन है और 9 नंबर खाने में आपके सूर्य और शनि की युति है। अब मिथुन लगन वालों के लिए वैसे तो शनि भाग्येश माने जाते हैं, भाग्य स्थान में ही है, अच्छा फल देने वाले होंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य में रहे अगर शनि, तो लाभकारी स्थिति बनेगी आपके लिए। लेकिन मैं यहां पर नेगेटिव योग की बात कर रहा हूं, सूर्य और शनि भाग्य स्थान में। अब कुंडली का जो 9वां भाव होता है, 9th हाउस, वो किस्मत का घर होता है। अक्सर कई बार मैं कोई पोस्ट डालता हूं या वीडियो आपको भेजता रहता हूं, या यूट्यूब पे आप चले जाएंगे ना, मेरे वाला यूट्यूब लिखेंगे पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आपको पुरानी वीडियोस में कोई ना कोई ऐसी कुंडली का 9वां स्थान भाग्य की चाबी होता है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कुंडली में, लगन में, धन स्थान में, गृहस्थी में, कहीं भी उच्च के राजयोग होते हैं। लेकिन भाग्य स्थान में अगर मंदा योग हो तो सारे राजयोग नील हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली में उच्च के शनि, उच्च के बृहस्पति, चंद्र गुरु के केसरी योग होते हैं। एस्ट्रोलॉजर उनको बता देते हैं आपकी कुंडली में ये योग है, बुध आदित्य का योग है। लेकिन अगर 9th हाउस में डिस्टरबेंस आ गई तो वो राजयोग उस तरफ काम नहीं करते। उच्च के बृहस्पति, शनि सब दिखावे के ग्रह रह जाते हैं, क्योंकि कुंडली में भाग्य स्थान का महत्व बहुत अधिक है, 9वें घर का। इसलिए ये आप भी अपनी अपनी कुंडलियां जब स्टडी करते हैं, एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं भाई, ताउम्र ये पढ़ने वाला विषय है। ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर गलती से रात को 1 बजे किताब खोल ली ना, तो पूरी रात पढ़ते पढ़ते निकल जाएगी, सुबह 4-5 बज जाएंगे। ऐसा समुद्र है ये, इसीलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा गया है हमारे इस शास्त्र को। तो भाग्य स्थान 9वां घर होता है। कुंडली जो आप लोगों की अपनी जन्म कुंडली है उसमें आपको देखना है। मैं तो यहां से गोचर बता रहा हूं जो थोड़े दिनों का ही है। अगर जन्म से आपके भाग्य स्थान में राहु बैठ गया, केतु जैसा ग्रह बैठ गया, या जैसे ये सूर्य और शनि की बात आज मैं कर रहा हूं, मंगल शनि की बात कर रहा हूं, गुरु चंडाल दोष बैठ गए, ऐसे कई दोष होते हैं, तो समझ लीजिए उच्च के राजयोग तो असर कर रही होते, और ऐसे ही फालतू के उपाय करते करते भी आदमी थक जाता है। ऐसे में पहले उस 9वें स्थान का उपाय किया जाता है। चलिए वापिस चलते हैं मिथुन लगन पे। भाग्य स्थान में आपके सूर्य और शनि की युति है, हर कार्य में रुकावट आ जाती है, हर कार्य में, क्योंकि 9वां घर भाग्य है और 9वें के पीछे होता है 8वां घर, जिसको मृत्यु स्थान कहते हैं। इन दोनों का पास पास होना बहुत बड़ा एक संकेत है कुंडली का। डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिनके अष्टम भाव में दोष हो या अष्टम से अगले 9वें भाव में दोष हो।
नवम भाव में रुकावट पड़ गई तो समझ लीजिए जीवन में रुकावटें हो जाती हैं, फिर वो पीछे को गिरता है। कहाँ? मृत्यु स्थान अष्टम भाव में। तो रुकावटों के कारण, काम सिरे ना चढ़ने के कारण इंसान परेशान होकर अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही स्थिति इस समय मिथुन लगन की है। भाग्य, धर्म और यात्रा, विशेषकर धार्मिक यात्रा। अब बहुत सारे लोग धार्मिक यात्रा करने जाते हैं ना, कहीं मन्नत पूरी करने चले गए, कहीं मत्था टेकने चले गए, कहीं प्रसाद चढ़ाने चले गए, कहीं रुमाला साहब चढ़ाने चले गए। तो पुराने जमाने में पहले इस बात का ज्ञान लिया जाता था कि भाई मुझे पहाड़ पे जाना है, मुझे समुद्र के पास जगन्नाथ यात्रा करने जाना है। तो क्या ये यात्रा सफल होगी? क्या यात्रा में कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी? क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल से होती थी यात्रा। आजकल तो एरोप्लेन में बैठे 3 घंटे में आदमी पहुंचकर वापस भी आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी दुखद खबरें आती हैं कि यात्रियों की गाड़ी पलटी, यात्रियों का प्लेन क्रैश, यात्रियों की बस खाई में गिरी। और तब लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसे भी हो जाता है, यात्रियों की बस भी खाई में गिरती है। तो जो ड्राइव करने वाला होता है उसकी कुंडली का नौवां बड़ा भाव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा करवाने वाला यात्री होता है और नौवें भाव को धार्मिक यात्रा कहते हैं। इसलिए जब भी पहाड़ की तरफ जाएं, धार्मिक यात्रा की तरफ जाएं, तो जरूर पहले कंफर्म किया कीजिए। जैसे अभी मिथुन लगन वालों को तो मैं यहीं बैठ के कह सकता हूं, 15 मार्च तक धार्मिक यात्रा भी अभी थोड़ी वर्जित रखें, क्योंकि धार्मिक यात्रा भाग्य का घर आपका रुकावटें देने वाला है। ये पितृदोष होता है। आइए कर्क लगन की बात करें। 4 नंबर लगन। कर्क लगन के स्वामी यो तो चंद्रमा होते हैं, देव श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज कर रहा हूं सूर्य और शनि की युति की, जो कर्क लगन वालों के लिए 8वें भाव में जा बनी है। 8वां भाव डिप्रेशन होता है, मैंने अभी आपको बताया था। रुकावटें, चिंता, परेशानियां, इसको ज्योतिष की भाषा में मृत्यु स्थान भी कहा गया है। हालांकि मृत्यु योग बड़ी मुश्किल से ढूंढा जाता है, उसके लिए मारक भाव 3-4 होते हैं कुंडली में, उन सब की स्टडी की जाती है। लेकिन घूम फिर के अष्टम भाव के में जाके सब कुछ टच होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह मृत्यु भाव है। हमारे घरों में बंद कमरे अष्टम भाव से देखे जाते हैं, जिनको स्टोर बोल देते हैं हम। अंधेरे कमरे जिनमें से स्मेल सी आ रही होती है, बेसमेंट को अष्टम भाव बोल देते हैं। या कुछ घरों में हम फर्श ऊंचा उठाते हैं, लेकिन एक आधा कमरे का फर्श अगर नीचा रह गया तो समझ लीजिए वहां पे 8वां भाव दूषित होता है। विशेषकर अगर साउथ वेस्ट में अगर नीचा कमरा है, नीचा फर्श है, या ढलान आपकी साउथ वेस्ट की तरफ है और बाकी सारी अपने अपनी बिल्डिंग को वास्तु से ठीक किया हुआ है, अगर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण नीचा रह गया तो वहां पर भी घर के स्वामी की आयु क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाते हैं। तो वो वास्तु की बात है, लेकिन यहां मैं कर्क लगन को बता देता हूं। 8वें घर में सूर्य और शनि, धन का स्वामी होता है आपके लिए सूर्य, क्योंकि सूर्य की सिंह राशि आपके धन स्थान में आती है। तो ध्यान रखिएगा, धन अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में जाकर फंसने का योग है, अच्छा समय नहीं है आपके लिए। और लेन देन करते हुए, कोई सिग्नेचर करते हुए, कुछ भी कोई भी आपने अगर धन संबंधित कोई मामला निपटाना है तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। 15 मार्च तक अगर टाल दें तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो हिसाब किताब करने वालों में ही कलह कलेश हो जाता है। कर्क लगन को बताया मैंने। आइए बात करते हैं सिंह लगन वालों की। 5 नंबर अगर आपका लगन है, सिंह लगन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि सूर्य सिंह के ही तो स्वामी है, लग्नेश है। और 7वें घर में सूर्य और शनि की युति पति और पत्नी के बीच में अनबन, अलगाव, तलाक, डाइवोर्स तक पैदा कर देती है। अब इसके लिए देखना यह होता है कि मैं यहां बैठकर गोचर बता रहा हूं आपको,
ऐसा ना हो कि कोई सिंह लगन वाला सोचे भाई 15 मार्च तक अब छुटकारा होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में भी हुआ, 7th हाउस जिसको मैरिज का हाउस, पार्टनरशिप का हाउस कहते हैं, अगर वहां पर कुछ राहु महाराज बैठे हुए टिकटकी लगाकर, केतु हुआ, मांगलिक हुआ, शनिच्चर हुआ, या वहां पर सूर्य शनि हुए और उधर से दशा चार्ट में भी एक्टिव हुए, तो ये वाले जो गोचर के अभी 15 मार्च तक 15 दिन पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैद से छुटकारा हो सकता है आपको। तो ये ध्यान रखिए। अदरवाइज जो ट्रांजिट है इसका असर क्या आता है, तू मैं हो जाना, एक दूसरे की ईगो जाग जाना, अकड़ के बात करना, और छोटा सा टेम्परेरी सा तलाक हो जाता है। तो सिंह लगन को बता रहा हूं, पेट में भी नुक्स रह सकता है, हेल्थ खराब हो जाती है, लोअर पार्ट्स की ट्रबल आ जाते हैं, पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई मतभेद बन सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको शनि के दान करने हैं, क्योंकि शनि आपके लिए नेगेटिव प्लेनेट होता है। आइए अब कन्या लगन की बात करते हैं। 6 नंबर लगन कन्या। कन्या लगन बुध का लगन होता है। कन्या लगन वालों के लिए बुध, शुक्र और शनि तीनों मित्र ग्रह होते हैं। अब शनिदेव तो कुंभ राशि में आपके लिए बड़े शुभ माने जाएंगे। जब अकेले हो जाएंगे, 5 मार्च को उदय भी हो जाएंगे, तो प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुभ ग्रह के साथ अगर कोई शत्रु आ जाए तो वो दिन कुछ अच्छे नहीं होते। इसलिए याद रखिए, कन्या लगन वालों को शनि और सूर्य की युति, उनके शुभ शनि को सूर्य का साथ अच्छा नहीं है। 6ठे भाव में रोग, शत्रु और कर्जे की प्रबल संभावना पैदा कर देता है। कहीं ना कहीं से परेशानी, टेंशन, चिंता, कामों में रुकावट आ जाने के कारण मन में खिन्नता सी रहती है। तो ये 15 मार्च तक रहेगी अभी, लेकिन बीच में जैसे ही 5 मार्च को शनि उदय होंगे तो आपके मित्र ग्रह का बल बढ़ जाएगा। इसे और भी बढ़ाइए। शनिदेव का बल कैसे बढ़ाएंगे? काले कपड़े पहनिए, ज्यादा लोहे का कड़ा पहनिए, शनि का नीलम धारण करके रखिए, शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल अभिषेक करना चाहिए। अगर नहीं जा पाते तो ओम शम शनेश्चराय नमः, सिंपल सा ये शनिदेव का मंत्र है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। शनिदेव को प्रणाम करते रहिए। शनि की पावर आप बढ़ाइए। ब्लैक थेरेपी यूज कीजिए। आपके लिए 3 कलर होते हैं, ग्रीन, ब्लैक और क्रीम। लेडीज के लिए पिंक। आपके लिए 3 स्टोन होते हैं, पन्ना, नीलम और ओपल। इनको पहन के रखिए ताकि आपकी त्रिकोण बलशाली हो। सूर्य आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए आपको सूर्य संबंधित चीजों की डोनेशन करते रहना चाहिए। सबसे इजी होता है, आटे का हलवा बनाइए और गरीबों में दान कीजिए संडे के दिन। सूर्य सन, डे ऑफ सन इज संडे। आटे का हलवा, शक्कर, गुड़, कनक, दलिया बांटते रहिए, आपको फायदा होगा। सर्दियों में बड़ा आसान होता है आपका उपाय, गुड़ की रेवड़ियां बांटने। अब गुड़ का हलवा बना दीजिए। चलिए, तुला लगन की बात करेंगे। 7 नंबर जिनका लगन है, लगन के स्वामी होते हैं आपके शुक्र। शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु। आपके लिए तो शनि आपका मित्र है। शुक्र, शनि और बुध आपके 3 ग्रह मित्र होते हैं। और ये जो शनिदेव कुंभ राशि में है, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी आपको ही देंगे, क्योंकि शनि तुला लगन वालों के लिए सुख स्थान के और पंचम त्रिकोण के, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। ये शनि संबंधित राजयोगों में गिनती में आता है, पंच महापुरुषों में आता है ये। अगर आपकी कुंडली में भी शनि बहुत बढ़िया हुआ, तुला लगन वालों को बता रहा हूं मैं, बिल्कुल दोष रहित हुआ, किसी भी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि में ना हुआ या युति में ना हुआ, तो समझ लीजिए शनिदेव के ये जो 2.5 वर्ष हैं, तुला लगन वालों को राजा भी बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में स्पष्ट और शुद्ध शनि हुए तो। ये तो छोटा सा गोचर है, 15 मार्च को निकल जाएगा। 5 मार्च को शनि उदय होंगे तो आपको ट्रेलर भी नजर आएगा कोई ना कोई। तो तुला लगन वालों, याद रखो, शनि ग्रह आपके जीवन में सफलता के बड़े बड़े आयाम स्थापित करने वाले हैं। शनि ग्रह का ये गोचर 30 साल बाद कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में है।
पंचम भाव को अपनी आयु के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। एजुकेशन का घर कहते हैं, स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा होगा। संतान का घर कहते हैं, न्यूली वेड कपल्स को बड़ा फायदा होगा, या उन लोगों को जिनके बहुत देर से बच्चा ना हो रहा हो, उनके लिए ये अचानक तुला लगन वालों के घर में किलकारियां भी गूंज सकती हैं। प्रेम संबंधों का घर है ये यंग बर्ड्स के लिए, तो ये लव मैरिज तक ले जाता है। और सडन गेन, अचानक प्राप्ति, लॉटरी का भी घर है ये। इसको जुआ सट्टा लॉटरी भी कहते हैं, तो लॉटरी का भी घर है ये पंचम भाव। तो 15 मार्च तक तो ये है नेगेटिव। ध्यान रखिएगा कोई फालतू लॉटरी के लफड़े में मत पड़े, पैसा जाएगा। प्रेम संबंधों के लफड़े में मत पड़े, मार पड़ सकती है, लैला मजनू वाला खेल होगा। कोई आपके कपड़े फाड़ेगा, कोई पत्थर मारेगा, वो गाना गाएगी कोई पत्थर से ना मारे, क्योंकि ये खराब होती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय नहीं है। अगर बीच में एग्जाम आ गए हैं तो जरूर अपनी कुंडली चेक करवा के रेमेडीज ले लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं बच्चों के लिए। तो संतानधारियों के लिए भी ये 15 मार्च तक अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में अगर कोई दोष हो तो प्रेगनेंसी के ऊपर उसका बहुत बैड इफेक्ट आ जाता है। तो तुला लगन वाले सावधान रहें। 15 मार्च तक सूर्य और शनि की युति यहाँ से टल जाने दीजिए। अपने कामों को थोड़ा स्लो रखें, पेंडिंग रखें। अगर आपकी कुंडली वाले शनि जरूर देख लें, अगर न युतो न दृष्टो पाप ग्रह, कि पाप ग्रह से ना किसी से युति हो रही हो ना दृष्टि हो रही हो, तो राजयोग जागृत हो जाएगा आपके लिए। बहुत शानदार है, नीलम रतन धारण करने का ये समय है। चलिए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर लगन, जिनके लगन के स्वामी होते हैं मंगल, लाल रंग के ग्रह हनुमान जी के। तो मंगल तो आएगा देव श्रेणी में। आप लोगों के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति मित्र होते हैं। किसको बता रहा हूं? अपने आप को भी और आपको भी। 8 नंबर लगन है वृश्चिक लगन। तो हम लोगों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए, मंगल को हनुमान जी की भक्ति से मूंगा रतन धारण करके, बृहस्पति को विष्णु भगवान की भक्ति पुखराज रतन धारण करने से, चंद्रमा को शंकर भगवान जी की भक्ति मोती रतन धारण करने से, देखो तीनों मैंने धारण किए हुए हैं, और सूर्य देव को माणिक, ये इस हाथ में है माणिक। यानी कि 4 की थेरेपी होती है हम लोगों की। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इनके कलर्स रेड, येलो, व्हाइट, मैरून। इनके स्टोन्स मैंने आपको दिखाई दिए, मेरे पहने हुए हैं, पुखराज, मूंगा, मोती, माणिक। ये धारण करके रखने हैं कि अगर गोचर में इनमें से कोई वीक हो भी जाए तो थोड़ा सा जर्क लगेगा, क्योंकि ईश्वर की ये लीला है, रचना है, करना तो उसने है ही। तो एक बड़ा झटका नहीं लगेगा, थोड़ी रुकावट आ जाएगी, कोई हम्प आ जाएगा, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, जर्क लगेगा छोटा सा। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखते हैं। रेड, येलो, व्हाइट, मैरून कलर की थेरेपी में रहते हैं, उनके स्टोन्स धारण करते हैं। पुखराज पहनिए, ये देखिए, ये भी पुखराज है, दिख रहा है ना, इतना बड़ा पुखराज है, इतना बड़ा पुखराज है। तो पुखराज धारण करके रखिए। ये जो सूर्य शनि की युति आपके चौथे भाव में है, 4th हाउस में है। 4th हाउस को कहते हैं मन की शांति, यहां छाती का घर होता है, ये सुख स्थान। ज्योतिष की भाषा में इसको मातृभाव, मां का घर कहा गया है। भूमि, भवन, वाहन चौथे घर से देखे जाते हैं। जीवन का सुख, लग्जरीज, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ चौथे भाव से देखा जाता है। इसलिए यहां पर जो सूर्य और शनि इकट्ठे हो गए वृश्चिक लगन वालों के, तो ध्यान से सबसे पहले तो ड्राइविंग में ध्यान रखें, क्योंकि ये वाहन का घर होता है। फिर प्रॉपर्टी के लेन देन में, क्रय विक्रय में ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है, रुकावट पड़ जाती है। माता की सेहत के ऊपर भी इसका बैड इफेक्ट आता है, माता की सेहत के ऊपर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। शनि दैत्य श्रेणी का ग्रह है, और वृश्चिक मंगल यानी कि हनुमान जी देव श्रेणी का भाव है। यहां पर सूर्य और शनि के मिलने के कारण एक भयंकर पितृदोष बन गया, क्योंकि चौथा घर मां का होता है। यहां पर चौथा और 10वां बहुत सेंसिटिव हाउस होते हैं, माता और पिता। यहां पर अगर दोष बन जाए तो मन की शांति भंग हो जाती है, चाहे किसी भी तरीके से हो। बहुत सारे लोगों की कुंडली में वहां राहु है, केतु है,
चंद्र राहु की चंद्र ग्रहण युतियां बनी होती हैं। आजकल जैसे कोई बच्चा अगर पैदा हो गया शनि और सूर्य चौथे घर में लेकर, तो उसकी माता दुखी रहेगी। वो कहेगी मेरी बात नहीं मानता, ये बच्चा लापरवाह है, माता पिता के कहने में नहीं है। तो ये कर्म का फल आगे आता है ना। पुराने जमाने में कर्मों का ये फल होता है, वो पत्री में एक रिपोर्ट बन के आ जाता है। तो वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखें भाई, सूर्य आपके लिए मित्र हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। शनि देव को आपको ट्यून करना है। ट्यून कैसे करना है? किसी जरूरतमंद को चप्पल दान करें, छतरी दान करें, बैसाखी दान कर दें, तो ट्यून हो जाएगा यह शनि। और जब शनि भी ट्यून हो गया, उधर गायत्री मंत्र पढ़ के सूर्य देव को जल चढ़ाए, सूर्य भी ट्यून हो जाए, तो समझ लीजिए राहत मिलेगी इन दिनों में। अगर किसी की कुंडली में जन्म से ही हुआ तो फिर 7 मार्च का दिन नोट कर लीजिए, फागुन की अमावस्या पूर्णिमा, होली की रात्रि। जितने मर्जी बड़े बड़े काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की हो, ब्लैक मैजिक हो, 2 रात्रियां हम यूज करते हैं, एक होली की एक दिवाली की। तो 7 मार्च पूर्णिमा की रात्रि, अगर जन्म पत्री में बना हुआ दोष, रुकावट समझ ही ना आ रही हो, तो उस दिन को उपाय करवाया जाता है। आइए बात करेंगे धनु लगन की। 9 नंबर लगन, धनु लगन जो है वो देव गुरु बृहस्पति का लगन है, इसीलिए इसको देवताओं का लगन कहते हैं। अब धनु लगन वालों के लिए तो मित्र हुए सूर्य, मंगल और गुरु। रेड, येलो, मैरून आपके लक्की कलर हैं। माणिक, मूंगा, पुखराज आपके लक्की रतन है। केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए, क्योंकि धनु आपके मस्तक पे आता है, तो उसको पीला कर दीजिए। कलाई को लाल कर लीजिए मौली बांधकर। और सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाग्य स्थान का स्वामी है। तांबे में जल पिया कीजिए धनु लगन वाले। तो सूर्य, मंगल, गुरु को तो रखना है आपको स्ट्रांग। ये जो युति है सूर्य और शनि की, आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य की शनि के साथ मिलकर तीसरे घर में चली गई है। तीसरा घर होता है पराक्रम स्थान, हाउस ऑफ डिसीजन। यह भी एक पावर हाउस होता है। इसमें भाई, बंधु, मित्र, दोस्त, सगे भाई तक देखे जाते हैं। पड़ोसी भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। देखिए, कुंडली आपकी होगी, पड़ोसियों का हालचाल या आपके संबंध पड़ोसियों के साथ कैसे हैं, ये कुंडली से पता चल जाता है। तो तीसरे भाव को हैंडराइटिंग भी कहते हैं, हमारी हस्ताक्षर करना। तो तीसरे भाव में अगर किसी के नेगेटिव युति हो, जैसे आजकल चल रही है धनु लगन वालों को, तो उनको सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए किसी की गारंटी के लिए। याद रख लीजिए, ये तो गोचर है, 15 मार्च तक ही है। अगर जन्म से आपकी कुंडली में चंद्र राहु, शनि मंगल, शनि सूर्य, बृहस्पति राहु के साथ ऐसे दोष होते हैं, ये अगर तीसरे भाव में हुए तो गारंटी मत लेना। जिसकी गारंटी लोगे वो हो जाएगा फुर, आप खड़े होगे पंचायत में, कोर्ट में, कचहरी में। ये याद रखने वाली बात है। और गले में नुक्स होता है उनके, ENT ट्रबल होती है तीसरे घर में, यहां से शुरू होती है परेशानियां थायराइड से। तो याद रखें, ये 15 मार्च तक अभी पक्के दोस्त, भाई, बंधु, मित्र, उनके साथ भी मतभेद हो सकते हैं, कोई ना कोई तू मैं हो सकती है। तीसरा भाव है ये, गले के रोग जाग सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और गारंटी मत लेना किसी की, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अभी बात करने वाले हैं मकर लगन की। शनिदेव का यह लगन होता है। मकर राशि जो है वह शनिदेव की राशि है, इसलिए इसको दैत्य श्रेणी में रखा जाता है। मकर लगन वालों के 3 मित्र कौन कौन? शनि, शुक्र और बुध। सेहत, गृहस्थी और भाग्य, हेल्थ, फैमिली एंड फाइनेंस। इन तीनों को आपको स्ट्रांग रखना है अगर आपको अपनी लाइफ को स्मूथली चलाना है। इसमें शनिदेव ब्लैक कलर, बुध ग्रीन कलर और शुक्र ऑफ वाइट, क्रीम या लेडीज के लिए पिंक कलर। इसको आपको अधिक से अधिक यूज करना है। इनके बल को और भी अगर बढ़ाना है तो पन्ना, नीलम और ओपेल त्रिशक्ति लॉकेट के रूप में अपने गले में आपको धारण करना चाहिए, ताकि हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, फाइनेंस हो, किस्मत हो, सरकार का घर हो, सब आपको एक्टिव होकर फल देने लग जाएंगे अगर आप पन्ना, नीलम और ओपल का त्रिशक्ति गले में डालेंगे।
आज जिसकी बात कर रहे हैं ये एक खराब युति है सूर्य और शनि की। इसको पितृदोष कहते हैं। इस समय आपके पितृदोष चल रहा है द्वितीय स्थान में, सेकंड हाउस में। दूसरा भाव धन का घर माना गया है, वाणी का घर माना गया है, कुटुंब का घर माना गया, अपने मुख का भाव माना गया है, बोल भाषा का भाव माना गया है दूसरा घर। जब दूसरे घर में कोई ऐसी सूर्य और शनि की युति आ जाए या कोई भी अन्य दोष बन जाए तो सबसे पहले आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी। आपकी बोल भाषा में अपशब्दों का चलन हो जाएगा या गलती से आपके मुख से बोलना कुछ चाहेंगे निकल कुछ जाएगा। और जैसे ही आपकी वाणी में कर्कशता आई धन का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाणी और धन है। वाणी के कारण ही कुटुंब से, अपनी ही फैमिली से, अपने ही परिवार से सपोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि दूसरा भाव क्या है? कुटुंब स्थान, धन स्थान, वाणी स्थान। और मुख के रोग, मुंह के अंदर छाले होना, कड़वापन आना, मुंह सूखना, कोई भी हो सकता है। उसको तो फिर राशि के हिसाब से हम पता करते हैं कि मुख में कैंसर ही ना हो जाए, जो लोग जर्दे गुटके खाते रहते हैं। तो यहां पर 15 मार्च तक तो समय ठीक नहीं है। वाणी का प्रयोग बहुत ही स्लो बोले, धीमा बोले। जो साइकेट्रिक्स होते हैं ना, साइकोलॉजी करते हैं, जो मनोविज्ञान का खेल खेलते हैं, जो उनके साथ मैं बहुत मिलता रहता हूं, मुझे बड़ा शौक है। क्योंकि हमारे ज्योतिष और एक नया सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं, होम्योपैथी और साइकोलॉजी, इनका मिश्रण अगर किसी ने कर लिया ना तो वो दुनिया के लिए एक तोहफा बन जाएगा। साइकेट्रिक कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा ज्यादा चढ़ता है तो आपका जो वॉल्यूम है बोलने का, उसको धीमेपन में ले आइए, स्लो बोलना शुरू कर दीजिए। धीमे, नमस्ते जी, आइए जी, बैठिए जी, खाना खाएंगे जी, नहीं मैंने खा लिया है, ऐसे बहुत धीमा। ऑफिस में है, दुकान में है, सड़क में है, गाड़ी चला रहे हैं, धीमा बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब आप धीमा बोलने लग जाएंगे तो ये शर्त है, आप किसी को गाली भी नहीं निकाल सकते। धीमा बोलने वाला कैसे? जो कहेगा हाँ जी, बैठे हैं, नमस्ते जी, आइए जी, जाइए जी, गुड इवनिंग जी, गुड मॉर्निंग जी, वो गाली नहीं निकाल सकता। तो ये बड़ा खेल है मनोविज्ञान का। और हम लोग भी सलाह देते हैं जिनकी सेकंड हाउस में वाणी में ऐसा सूर्य और शनि जैसा दोष हो, मंगल और शनि के अंगारे बरस रहे हों, मंगल और सूर्य बैठा हो, कमांडिंग वाणी हो जाती है उसकी, उसको हम कहते हैं भैया कमांडिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन इसको टेक्निकली यूज करो। अगर किसी को फालतू के रोब डालोगे तो पैसा भी खत्म, परिवार भी टूट जाएगा। क्योंकि मुख, वाणी, धन और कुटुंब एक साथ जुड़े हुए हैं। आप दुकान की गद्दी पर बैठ के उल्टा सीधा बोलिए, ग्राहक आएगा ही नहीं। मीठा मीठा बोलिए, जहर बेच रहे हैं लोग मीठा बोल के। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। मकर लगन को मैंने बता दिया है, धन, वाणी, कुटुंब, मुख सूर्य और शनि से दूषित है, 15 मार्च तक टल जाने दीजिए। कुंभ लगन की बात करेंगे, 11 नंबर लगन, यह भी शनिदेव का लगन है। कुंभ में ही तो शनि है, कुंभ में ही तो शनि 17 जनवरी को पहुंचे हैं, 5 मार्च को उदय हो जाएंगे और 15 मार्च को सूर्य जब यहां से क्रॉस कर गए तो समझ लीजिए राजयोग शुरू हो जाएगा कुंभ लगन वालों का। तो ध्यान रखें, 5 मार्च को आपके लिए शनिदेव उदय होंगे और 15 मार्च को ये सूर्य और शनि की युति टूट जाएगी। लगन के स्वामी नेम एंड फेम, हेल्थ, पैसा, यश, चाहूं और इंसान की जो ऑरा होती है वो लगन से देखी जाती है। कई बार किसी के आते ही ऐसा लगता है कि कोई बड़ा प्यारा बंदा आ गया है और इसके साथ बैठकर समय बिताना, बातें करना, मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव ऑरा। और कई बार किसी को दूर से देखकर ही घिन आती है कि ये ना आ जाए, सारी शाम जो है डिस्टर्ब करके जाएगा, ऑफिस में आके बैठ गया तो दिमाग खा के जाएगा, उसको कहते हैं नेगेटिव ऑरा। तो ये लग्न से देखी जाती है, कुंडली के फर्स्ट हाउस से। अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही राहु महाराज बैठ गए तो नेगेटिव हो रहा है, आपको ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, मुंह पे तो ना कहेंगे लेकिन जब आप उठ के जाएंगे तो फिर पीठ पे छुरी चलती है।
केतु आ गया तो लोग कहेंगे यार कहाँ ये 24 घंटे बोलता ही रहता है। दो दो धारी तलवार होता है केतु लगन में, डबल मीनिंग, डबल माइंडेड, ऐसे चलता रहता है। तो ये नेगेटिव ऑरा पैदा कर देते हैं। अब ये कुंभ लगन है, लगन में लगन के स्वामी शनि तो बड़ी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, लेकिन आज अकेले शनि की नहीं, सूर्य और शनि के पितृदोष की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपके लगन में नेगेटिव ऑरा चल रही है, 15 मार्च तक आपको डिस्टर्ब करेगी। नेम एंड फेम हो, हेल्थ हो, पॉजिटिविटी हो, वो सारी डाउन चली जाती है। इसलिए आप दैत्य श्रेणी में आते हैं, मकर और कुंभ दोनों। शनि देव के पक्के भक्त बन जाइए। आंधी आए, तूफान आए, बिजली आए, कुछ भी आए, शनि के घर, शनि देव के स्थान, शनि धाम, शनि मंदिर में अवश्य जाए। वहां पर जाकर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, उड़द की दाल अर्पित करें, काला वस्त्र अर्पित कर दें, नारियल और नींबू चढ़ा दें, और कॉइन्स जरूर लेके जाया कीजिए। जब जब आप शनि के घर जाते हैं, सिक्के लेकर जाया कीजिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, कोई भी। और वहां पे तेल का कटोरा होता है, उसमें डिप कर दीजिए। ये जो सिक्के होते हैं ये राहु के सूचक हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वो धातु जो खनकती नहीं है, भद्दी आवाज आए जिसमें से, वो राहु होती है। जो टनकती है पीतल की तरह, वो शुभ धातु होती है। इसमें से भद्दी आवाज आए, जिसको रॉट आयरन देग कह देते हैं, लोहा कह देते हैं, वो राहु मानी जाती है, कच्चा लोहा। तो उसको तेल में डिप कर देना चाहिए। तेल में जैसे ही सिक्का गिराएंगे, राहु शनि के शरण में जाकर शांत हो जाता है। तो शनि देव के चरणों में, मकर और कुंभ दोनों को मैं कह रहा हूं, जरूर जाएं, शनि मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा रोज रात्रि पढ़ा करें। काले कपड़े तो आप रोज पहना कीजिए। जब भी शनि वक्री अस्त हो जाए तो 40 दिन काले वस्त्र पहने। वैसे भी आपके लिए शनि देव का काला, बुध का हरा और शुक्र का ऑफ व्हाइट बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना, नीलम और ओपल का त्रिशक्ति लॉकेट आप भी धारण कीजिए। अगर जन्म से आपकी कुंडली में सूर्य, शनि या अन्य कोई दोष है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, फागुन मास की पूर्णिमा 7 मार्च को आएगी। उस दिन इन पितृदोषों का, काल सर्प दोष का, किसी भी ब्लैक मैजिक का आप उपाय करवा सकते हैं। लास्ट में बात करूंगा मैं मीन लगन वालों की। 12 नंबर लगन देवगुरु बृहस्पति का लगन होता है, देव श्रेणी का ये लगन है। आपके लिए तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, 3 ग्रहों को आपको स्ट्रांग रखना है। चंद्र, मंगल, गुरु, यानी कि लगन, पंचम और नवम। इसलिए रेड, येलो, व्हाइट की आपकी थेरेपी है। अपने कलर थेरेपी को जरूर समझें। इन्हीं के ग्रहों को तेज करना पड़ेगा आपको। लगन मतलब नेम, फेम, हेल्थ। पंचम मतलब संतान, विद्या, गृहस्थी। नवम मतलब भाग्य, भाग्य से मिलती है फिर किस्मत। तो 1, 5, 9 की ये थ्योरी होती है, जिसको सीधी त्रिकोण कहते हैं। हालांकि आजकल सारे लोग उल्टी त्रिकोण के पीछे भाग रहे हैं। उल्टी त्रिकोण क्या होती है? 3, 7, 11। 3 का मतलब हो पराक्रम, 7 का मतलब हो पत्नी या पति, 11 का मतलब है पैसा। समझ गए? अब ये जो ज्योतिष होता है, सीधी त्रिकोण और उल्टी त्रिकोण का बैलेंस करोगे तो लक्ष्मी प्रकट होती है। वही तो मैं उपाय करवाता हूं आपको, जो भी मुझे मिलने आते हैं, कि कैसे हमें अपनी सीधी त्रिकोण को मजबूत, उल्टी त्रिकोण को ट्यून करना है, नेगेटिव ग्रहों को दूर करना है, तो श्री यंत्र बन जाता है। कमल के फूल में लक्ष्मी प्रकट होती है। फिर ये एक ज्योतिष का रहस्य है। मीन लगन को बता रहा था, रहस्य ऐसे मत खुलवाओ भाई, अपनी अपनी कुंडली दिखाओगे फिर खोलेंगे। मीन लगन वालों के लिए 12वें घर में सूर्य और शनि की युति है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 12वां घर बड़ा खतरनाक है। यहां पर तो शनि जेल की यात्रा करवा देते हैं, शनि हॉस्पिटल की यात्रा करवा देते हैं, शनि अंधेरी कोठरियों में ले जाते हैं। शनि ग्रह 12वें घर में तो मुंह के ऊपर भी काला कपड़ा चढ़ जाता है। समझ गए ना किसके चढ़ता है? जल्लाद चढ़ाता है। तो 12वें घर में सूर्य और शनि की युति मीन लगन वालों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो शनिदेव के दान करते रहिएगा, ब्लैक चीजें गरीबों में बांटते रहिएगा, और अपने मित्र ग्रहों को मजबूत रखिए। सूर्य को, चंद्रमा को और बृहस्पति को मोती, मूंगा, पुखराज, रेड, येलो, व्हाइट कलर धारण कीजिए। जब भी शनि और राहु से पीड़ा मिल रही हो, जैसे अभी मीन लगन को बता रहा हूं कि शनि 12वें घर में है, कैद करवा देता कैद, तो संकट से हनुमान छुड़ावे,
हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हर मंगलवार जाएं हनुमान जी को लाल सिंदूर का चोला चढ़ाएं, वस्त्र का चोला चढ़ाएं, गुड़ चने का प्रसाद लगाएं। हनुमान जी के कंधे में बल है, जहां पे उन्होंने गदा को टिकाया होता है, भगवान को बिठाया होता है, तो कंधे से हल्का सा तिलक लें और मस्तक पर लगाएं। बजरंगबली के कंधे का बल महाबली माना गया उनको। तो मीन लगन वालों को बता रहा हूं मैं, सभी देव लगन वालों को बताता हूं मैं तो, ठीक है। तो 15 मार्च तक सूर्य और शनि का ये योग पॉलिटिकल लोगों के लिए अच्छा नहीं। मंत्री हो चाहे संतरी हो, सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, मैं देख रहा हूं आजकल की खबरों में। सरकारी तंत्र के लिए अच्छा नहीं। वो पुलिस जो लोगों को खदेड़ती है, उन्हीं को घेरा पड़ गया। सूर्य इतना कमजोर हुआ पड़ा है। प्रशासनिक लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, शनि का डंडा जरूर चलेगा। शनि को भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने कलयुग का न्यायाधीश बनाया हुआ है, और सूर्य से अधिक बल है शनिदेव के पास। और सूर्य और शनि की युति ज्योतिष की भाषा में पितृदोष माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग, जैसे जैसे मैंने आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, ध्यान रखें। सबसे बढ़िया होता है इस वीडियो को आप अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर लें। उसका क्या फायदा होगा, आपको मेष से लेकर मीन लगन तक सबके लिए जो लकी कलर्स, लकी जेमस्टोन और हाउ टू ट्यून में बीच बीच में बताता रहता हूं, वो पता चल जाते हैं। अब अकेली अपनी कुंडली तो आप ध्यान में नहीं, आपके साथ बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, मम्मी है, पापा है, आप उनकी कुंडलियों में भी चेक कर सकते हैं कि लगन क्या है और पंडित जी ने क्या बताया था। इसको आप शेयर करेंगे तो आपके पास नॉलेज का खजाना रह जाएगा। बाकी मेरी तो कोशिश होती है कि इसको बाद में फिर मैं अपलोड भी कर देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि वहां पे सदा के लिए पड़ी रहती है। मेरे बाकी भी पुराने अगर एपिसोड आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था शनि और सूर्य का गोचर का फल। 15 मार्च तक अभी संसार में उथल पुथल रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने लिखा था कि ये जो प्रभाव जैसे जैसे निकट आता जा रहा है, सरकारी तंत्र कमजोर होता जाएगा, रेल दुर्घटना का कारण बनता है, भूकंप का कारण बनता है। तो ग्रीस में आज सुबह सुबह जब मैंने न्यूज़ चैनल खोला, गूगल न्यूज़ में देखता हूँ, क्योंकि वहां से फिर कंफर्म हो जाता है। फेसबुक की न्यूज़ के पीछे मत भागा कीजिए, फेसबुक न्यूज़ तो फेक बुक न्यूज़ भी होती है, कलेश बुक है फेसबुक का असली नाम। तो गूगल न्यूज़ में फिर मैं जरूर जाता हूँ। तो वहां जैसे ही मैंने सुबह खोला, ग्रीस में 2 ट्रेन, फुल हाई स्पीड की ट्रेन आमने सामने टक्कर हो गई। तो मैंने सोचा, अभी पिछले हफ्ते वाली वीडियो में तो बोला था कि भाई भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट का डर है, और गुजरात में रात को भूकंप आ गया था। तो ये दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे। 5 मार्च को शनि उदय होने वाले हैं। होगा तो वो दुनिया भर के लिए फायदा, पर 15 मार्च तक उदय शनि और सूर्य की लड़ाई और तेज होने वाली है, ये भी सुन लीजिए। इसीलिए मैं 5 मार्च को छोड़ देता हूं, 15 मार्च को हम अपनी लाइन बनाते हैं। 5 मार्च को शनि उदय होंगे तो शनि के तो बल बढ़ जाएगा, और उधर सूर्य और शनि की लड़ाई और तेज हो जाएगी। तो 15 मार्च को सूर्य देव कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये पिता और पुत्र की आपस में जो तकरार है वो कम हो जाएगी। उसका प्रभाव फिर दुनिया के ऊपर शुभ आएगा शनिदेव का कुंभ राशि में। 30 वर्ष बाद शनिदेव कुंभ राशि में है। अल्टीमेटली इसका फायदा ही होगा। बीच में ये छोटे गोचर आते हैं, ये प्रभु पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस करने के लिए, दुनिया को बैलेंस करने के लिए करते ही हैं। तो ये होना ही होता है। अगर सतर्क रहें, कलर थेरेपी समझें, जेम्स थेरेपी समझें, डोनेशन थेरेपी समझें, अपनी कुंडली की रेमेडीज को समझें, तो बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, छोटा सा जर्क लगेगा बस। तो एस्ट्रोलॉजी का ये फायदा है। तो 15 मार्च को आप अपनी अंडरलाइन बनाएं। 5 मार्च को शनि उदय होंगे, होने दीजिए। 15 मार्च को सूर्य और शनि की ये युति टूट जाएगी। हाँ, आपकी कुंडलियों में अगर कोई ट्रबल है, प्रॉब्लम है, दोष है, किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है बड़ी लंबी और परेशानी दे रही है, तो 7 मार्च
फागुन माह की पूर्णिमा की रात्रि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो सर्पदोष की कुंडली हो, चाहे वो पितृश्राप की कुंडली हो, चाहे वो राहु केतु शनि साढ़े साथी के कारण परेशानी चल रही हो, तो 7 मार्च फागुन पूर्णिमा, होली का त्योहार होता है ये, लेकिन होलिका याद रखिए, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का भी नाश हुआ था। चलिए, कौन कौन बैठा हुआ है? विकास वर्मा इज वॉचिंग, ललित मैनी वॉचिंग, पूनम हरप्रीत जी राम राम। अभी दूसरे मोबाइल पे आपको देख लूं मैं, किस किसने क्या क्या किया है, कितने इसमें 89 आपके कमेंट्स हैं, 91 लाइक्स हैं और 11 शेयर हैं, 11 शेयर है। अगर आप 91 लोगों ने लाइक किया है तो 11 शेयर कम है। इसको आप शेयर कर लीजिए, आपको फायदा होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आपको दोबारा सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि रात के 2-2, 3-3 बजे सबकी लाइट ग्रीन होती है, मैं देख रहा होता हूँ, सब जाग रहे होते हैं, तो हेडफोन लगाइएगा, सुन लीजिएगा। और जो भी आपका कोई जनरल क्वेश्चन होगा, अपनी पर्सनल जन्म पत्री का सवाल मत लिखिएगा, उसके लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से अगर पर्सनली आपने पूछना हुआ तो अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, छोटा सा वॉइस मैसेज डाल दीजिए कि मेरा ये सवाल है, वो है पर्सनल। अगर टॉपिक के विषय में अगर आपका कोई कमेंट है, कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डिस्कशन है, तो यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। मैं भी इसको बंद करके अब डिनर करके रात को दोबारा चेक करूंगा। अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ और मुझे उसकी जानकारी हुई तो मैं प्रयास करूंगा आपकी उस क्वेरी को हल कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ा समुंदर है ये। अभी ज्योतिष जो है एक अधूरा ज्ञान है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो किताबें हैं, वो पूर्ण है ही नहीं है। ये तो ब्राह्मणों ने अपने बच्चों के कान में शास्त्रों की विद्या दे देकर इस सनातन को जिंदा रखा। अन्यथा जिसको पता चल जाता था कि ये सनातन का प्रचार करने वाले हैं, पहले उसका जनेऊ काटा जाता था, फिर उसकी चोटी काटी जाती थी, फिर उसका गला काटा जाता था। ये इतिहास रहा है। भारत के ऊपर आकर आक्रमणकारियों ने सबसे पहले हमारे संस्कारों को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में गंदी कहानियों की मिलावट की, और जो आपको गुरु, टीचर, गाइड, आचार्य उन बातों की जानकारी देते थे, उनके जनेऊ काटे, गले काटे, चोटियां काटी, और जिनको नहीं काट सके उनके बारे में बुरी बुरी कहानियां बनाकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही पुरातन सनातन विद्या है, ये ज्योतिष शास्त्र। इस शास्त्र को आपको समझना चाहिए। ये पूरे विश्व में केवल हम भारतीयों के पास है कि इधर बालक या बालिका ने जन्म लिया, उधर हमने उसकी कुंडली के ग्रह स्थापित किए, और अभी वो लेबर रूम में ही होगी। हम तो बता देंगे हेल्थ कैसी जाएगी, पढ़ाई कैसी होगी, औलाद कैसी होगी उसकी, शादी कैसी होगी उसकी, अगर वो अभी वो उधर ही होगी अपने बेड पे ही हॉस्पिटल के। कुंडली में हमने सारा फ्यूचर पहले ही बता देना। तो ये बड़ा पुरातन शास्त्र है और बड़ी ही रोचक विद्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग विद्या है। इस विद्या को आपके साथ और भी साझा करता रहूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, लंबा लाइव नहीं खींचेंगे, ठीक है? आप जो भी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कमेंट लाइन में लिखिएगा, तो मैं अभी रात को थोड़ी देर बाद पढ़ता हूं और प्रयास करूंगा आपको उत्तर देने का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।